यह कहानी बौद्ध धर्म की एक पुरानी और प्रभावशाली कथा है जिसका शीर्षक है मन की शुद्धि। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे बुरे विचार और मानसिक गंदगी को दूर किया जा सकता है। तो चलिए एक गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाली यात्रा पर चलते हैं जिसमें हर क्षण आपको कुछ नया सिखाएगा। ध्यान दें और बीच बीच में खुद को विचारों में खोने का मौका दें, क्योंकि यही इस कहानी का असली सार है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद की जवानी उसकी ऊर्जा और उत्साह से भरपूर थी। वह हमेशा खुद को सबसे अलग और बेहतर समझता था, परंतु उसके मन में एक बड़ी कमी थी। वह अक्सर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। ईर्ष्या, क्रोध और घृणा उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। वह दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखता और अक्सर सोचता, क्यों मैं ही इस तरह क्यों रह रहा हूं। वह जितना अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता, उतना ही गंदे विचार उसके मन में आते। धीरे धीरे उसका मन और भी अशांत होता चला गया। आनंद ने सोचा, शायद मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु का नाम था सुमेध। सुमेध ने आनंद की बेचैनी को उसकी आंखों में देख लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम शांति की खोज में हो? आनंद ने भिक्षु की ओर देखा और उत्तर दिया, हां, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। सुमेध ने आनंद को अपने पास बैठने का इशारा किया। वह बोले, मन एक ऐसा दर्पण है जो हमारे भीतर की छवि को दिखाता है। यदि वह गंदगी से भरा है तो हम दुनिया को भी गंदा ही देखेंगे। आनंद ने प्रश्न किया, परंतु इसे साफ कैसे किया जाए? भिक्षु ने उत्तर दिया, ध्यान और सही आचरण से। उन्होंने एक कहानी सुनाने का वादा किया जिससे आनंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। भिक्षु ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, बहुत समय पहले बुद्ध एक नगर में आए थे। वहां एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे हर समय लगता था कि कोई उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वह अपने घर के नौकरों पर शक करता, अपने व्यापारियों पर अविश्वास करता, यहां तक कि अपने परिवार वालों से भी वह सही से बात नहीं करता था। उसके मन में हर समय गंदे विचार घूमते रहते। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं और वह उनसे मिलने गया। बुद्ध की शांति और दिव्यता ने उसे प्रभावित किया। उसने उनके चरणों में गिरकर पूछा, भगवान, मेरे मन की यह गंदगी कैसे दूर होगी? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक तालाब में धीरे धीरे गंदगी जम जाती है, वैसे ही हमारे मन में भी गंदे विचार जमते जाते हैं। यदि हम उस तालाब को साफ करना चाहते हैं तो हमें धीरज और शांति से काम लेना होगा। तालाब को एक ही दिन में साफ नहीं किया जा सकता। उसमें धैर्य चाहिए और साथ ही सही तरीके से काम करने की जरूरत है। सुदर्शन ने पूछा, परंतु भगवान, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सरल है, परंतु कठिन भी। सरल इसलिए कि इसे हर कोई कर सकता है, और कठिन इसलिए कि इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है। जैसे तुम अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो, वैसे ही अपने मन की शुद्धि के लिए भी ध्यान और अभ्यास करना होगा। सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और घर लौट आया। वह अब हर दिन ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की गंदगी कम होने लगी, शांति महसूस करने लगा और उसके विचार भी स्वच्छ हो गए। उसके रिश्तों में भी सुधार हुआ और वह अपने जीवन में प्रसन्नता महसूस करने लगा। आनंद ने यह कहानी सुनी और बोला, तो क्या मेरे भी मन की गंदगी दूर हो सकती है? सुमेध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, परंतु इसके लिए तुम्हें भी उसी तरह ध्यान और सही आचरण का पालन करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने मन को स्वच्छ करने का प्रयास करना होगा। गंदगी हमेशा बनी रहती है, परंतु उसे दूर करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। आनंद ने उसी समय से सुमेध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करने लगा और अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की गंदगी दूर होने लगी। अब वह नकारात्मक विचारों से नहीं घिरता था, बल्कि उसकी जगह शांति और संतोष ने ले ली। कहानी का सार यह है कि मन की गंदगी को दूर करना असंभव नहीं है। यह एक प्रक्रिया है
जिसमें धैर्य, ध्यान और सही आचरण का पालन करना आवश्यक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, और जब मन शुद्ध होता है तो दुनिया भी हमें शुद्ध और सुंदर दिखने लगती है। आइए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं, क्योंकि मन की गहराई में छुपी गंदगी को पूरी तरह से साफ करने के लिए सिर्फ सतही प्रयास काफी नहीं होते। आनंद ने ध्यान की शुरुआत तो की थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके रास्ते में कितनी बाधाएं आएंगी। आनंद ने कुछ दिन ध्यान किया, लेकिन वह बहुत जल्द निराश हो गया। उसका मन बार बार बुरे विचारों की ओर भागने लगता। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी इस अशांति से मुक्त हो पाऊंगा? यह सवाल उसे और ज्यादा बेचैन कर देता। आनंद एक दिन फिर से सुमेध भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने ध्यान किया, परंतु मेरे विचार अभी भी मुझे परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं हो रहा है। सुमेध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो ध्यान का असली उद्देश्य है पुत्र। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक ही बार में सब कुछ बदल दे। यह तो एक दीर्घकालिक अभ्यास है। तुम्हें अपने मन की गहराई में जाकर देखना होगा कि वह गंदगी कहां से आ रही है। केवल तभी तुम उसे दूर कर पाओगे। आनंद ने पूछा, लेकिन मन की गहराई में कैसे जाऊं? मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को नहीं रोक पा रहा हूं। सुमेध ने गंभीर होकर उत्तर दिया, विचारों को रोकना नहीं है, तुम्हें उन्हें देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जैसे तालाब में गंदगी को जमते हुए देखा जाता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है निर्दोष निरीक्षण। तुम जो भी सोचते हो उसे सिर्फ देखो, बिना किसी भावना के। जब तुम अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखोगे तो वे खुद ही शांत हो जाएंगे। आनंद को भिक्षु की बात समझ तो आ गई, परंतु उसे इस पर अमल करना मुश्किल लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से ध्यान करने बैठा। इस बार उसने अपने विचारों का विरोध नहीं किया। उसने उन्हें आने दिया जैसे वे आ रहे थे। वह उन्हें बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के देखने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार शांत होने लगे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। आनंद ने धैर्य रखा और हर दिन इस अभ्यास को करता रहा। कई महीनों के बाद आनंद को यह अनुभव होने लगा कि उसके मन के गंदे विचार कम हो रहे हैं। वह अब उन विचारों से प्रभावित नहीं हो रहा था। उसे अब क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं नहीं सताती थीं। उसके भीतर एक नई शांति का संचार होने लगा। वह अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य महसूस करने लगा। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब आनंद ध्यान कर रहा था, उसके मन में एक गहरा सवाल उठा, क्या यह शांति स्थायी है? क्या मन की यह शुद्धता हमेशा बनी रहेगी, या फिर एक दिन गंदगी वापस आ जाएगी? आनंद ने इस सवाल को लेकर सुमेध से चर्चा करने का निश्चय किया। वह भिक्षु के पास गया और अपना संदेह प्रकट किया। सुमेध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, पुत्र, मन की शुद्धता कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे हम अपने शरीर को हर दिन साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यदि तुम ध्यान का अभ्यास बंद कर दोगे तो धीरे धीरे गंदगी वापस आ जाएगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम ध्यान और सही आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह एक सतत प्रयास है। आनंद ने भिक्षु की बातों को समझा। उसे अब यह एहसास हो गया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। आनंद ने सुमेध से विदा ली और अपने ध्यान की यात्रा को जारी रखा। कई वर्षों बाद आनंद अब गांव के सबसे शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसकी सलाह लेने आते और वह उन्हें वही सिखाता जो उसने भिक्षु से सीखा था। उसने खुद के अनुभवों से यह सीखा था कि मन की गंदगी को दूर करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। आनंद ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सही प्रयासों से हर कोई अपने मन की गंदगी को दूर कर सकता है। कहानी का अंत अब और भी प्रेरणादायक हो गया था। आनंद ने न केवल अपने मन की शुद्धि की, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया। वह सिखाता
कि मन की गंदगी को दूर करने के लिए हमें धैर्य, ध्यान और सही आचरण की आवश्यकता होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं। यह जीवन की एक सतत यात्रा है जिसमें हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आखिरकार शांति और संतोष वही पाते हैं जो इस यात्रा पर धैर्यपूर्वक चलते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीख पाया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी प्रेरणादायक और मन को शांति देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी। ध्यान रखें, मन की शुद्धि और शांति की यात्रा हमेशा जारी रहती है और हम इस यात्रा में आपके साथ हैं। तो जुड़े रहें और हमारे साथ इस सुंदर यात्रा का हिस्सा बने। ओम ओम ओम।